हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी रिवोल्यूशन फॉर्म से संबंधित कौन कौन सी क्लास के रिवोल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट हैं, लास्ट डेट कब रहेगी, रिवोल्यूशन का फॉर्म प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, रिवोल्यूशन में आप लोगों के मार्क्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, इन सभी से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को रिवोल्यूशन फॉर्म भरने से पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए कि रिवोल्यूशन फॉर्म आखिर में कौन भर सकता है। रिवोल्यूशन फॉर्म ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो ओल्ड स्कीम पैटर्न पर एग्ज़ाम देकर आए हैं और उनके रिजल्ट में कम मार्क्स हैं या उनको फेल कर दिया है, ठीक है, या फिर उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स है, मेरे इससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, तो उस कंडीशन में आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो जिन भी स्टूडेंट्स के BPROM लिखा हुआ है या FPROM लिखा हुआ है, कहने का मतलब यह है कि 40% से कम अगर मार्क्स हैं तो आपके FPROM PPROM शो हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप लोग रिविल का फॉर्म यानी कि रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाता हूँ, ईयरली एग्जाम पैटर्न वालों को भी और साथ में ही जो सेमेस्टर एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर यहाँ पर चले आना है। uok.ac.in कोटा यूनिवर्सिटी की साइट है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल या इस प्रकार का पेज शो हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, एग्जाम एंड रिजल्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर इजी वे में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हो सकता है मेरे यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से बहुत स्लो चल रहा है, पर आपके अगर 5G स्पीड है, ठीक ठाक चल रहा होगा, तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे ही यहाँ तक पहुँचते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल शो होगा, ठीक है। अब देखो, जो ईयरली एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, ई-मित्र से ही आप लोग फॉर्म बनाएं, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए वही रहेगा, है ना। 150 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो लग जाने दीजिएगा। जब आप रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करने की सोच ही चुके हैं तो आप लोग ई-मित्र से भरवा लीजिएगा। जो स्टूडेंट नए हैं पहले उनको बता देता हूं, फिर बाद में जो ओल्ड स्कीम पैटर्न पर एग्जाम देकर आए हैं, जैसे BA फाइनल ईयर, BSc फाइनल ईयर, BA सेकेंड ईयर, है ना, जिनके सेमेस्टर नहीं है उनको अलग से बताऊंगा इसी वीडियो में, और जिनके सेमेस्टर है वो ध्यान से देखना। ये पैनल फॉर NEP वाला पोर्टल आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको ईजी वे में क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया आपके सामने कुछ इस प्रकार की यहाँ पर घोषणाएँ दिख रही होगी, तो इससे तो आप लोग रिजल्ट वगैरह देख सकते हैं कौन कौन सी क्लास का आया है, कौन सी का नहीं आया है। यहाँ लॉगिन, एग्जाम, रजिस्ट्रेशन और रिवोल्यूशन लिखा हुआ दिख रहा होगा। आपका मतलब रिवोल्यूशन कराना है तो रिवोल्यूशन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आपने रिवोल्यूशन पर क्लिक किया आपके सामने BA सेमेस्टर फर्स्ट, BCom सेमेस्टर फर्स्ट, इनकी लास्ट डेट यहाँ पर दे रखी है। इससे पहले आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से लॉगिन करके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी क्लास आपकी है उसके सामने जस्ट लॉगिन लिखा होगा, लास्ट डेट से पहले आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। ई-मित्र से भरवाते हैं तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। बाकी आप खुद भरना चाहते हैं, एक्सपर्ट है, भर सकते हैं तो भर लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर जो क्लास आपको दिख रही है देख लो, जिन क्लास के पूरे 10, 15, 20 जो है यहाँ पर शो हो रहे होंगे, इन्हीं हिसाब से आप लोग अपना देख लेना कौन सी क्लास का आपका सेमेस्टर है, फर्स्ट है कि फोर्थ है ना। और जिन भी स्टूडेंट्स के बैक आ जाती है रिवोल्यूशन में, अगर वो पास नहीं होता है तो उसका भी स्टेप मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आते हैं वापस से ईयरली एग्जाम पैटर्न फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। फिर आपको जो स्टेप बताने वाला हूँ, जो आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म के बाद जो आपको प्रिंट मिलेगी, प्रिंट के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और रिवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे फिल करना है, क्या क्या करना होगा, वो मैं आपको दोनों को एक ही बार में बता दूंगा, क्योंकि सेम प्रोसेस है। बस फॉर्म भरने का थोड़ा बता रहा हूँ कि जो पैनल NEP वाला है उस पर नए स्टूडेंट जो सेमेस्टर वाले हैं वो भरेंगे। बाकी यहाँ स्टूडेंट पैनल फॉर रिवोल्यूशन वाला ऑप्शन है, इस पर ईयरली एग्जाम पैटर्न करने वाले स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ आपको दिखता रहेगा कौन कौन सी क्लास के फॉर्म भरा रहे हैं, कौन सी क्लास के लास्ट डेट चल रही है, कब क्या है। इस टाइप से आप लोग लास्ट डेट से पहले रिविल का फॉर्म, अगर आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म अगर आपको भरना है तो आप भर दीजिएगा, ठीक है ना।
अब देखो बात कैसी है, पूरा प्रोसेस जैसे आपने ई मित्र की शॉप से या खुद ने जो भी प्रिंट निकाली है, 3 या 4 कागज़ या 2-3 कागज़, जितने भी कागज़ निकलते हैं वो निकाल लीजिएगा। उसके अलावा जो आपकी ऑनलाइन मार्कशीट आई है, जिसमें आपको लग रहा था कम मार्क्स से जो मार्कशीट आपकी शो हो रही है, वो ऑनलाइन वाली प्रिंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को आधार कार्ड की प्रिंट निकाल कर उसको एक लिफाफे में रखना है। वाइट कलर का लिफाफा आता है, उस लिफाफे पर आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखना होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऊपर की ऊपर तरफ लिखना है आपको परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय MBS, ये दिख रहा है MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास कोटा 324005। ये एड्रेस आपको उस लिफाफे के जस्ट ऊपर लिख देना है। लिफाफे को आप लोग जो है कागज़ रख कर उसको गम से चिपका दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एड्रेस लिखने के जस्ट नीचे की तरफ एक तरफ आपको अपना नाम लिखना है। नाम के नीचे जो ऑन मोबाइल नंबर है आपका, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वही वहाँ पर लिखना है जो चालू हो, जिस पर कॉन्टेक्ट किया जा सकता हो। ऐसा आप लोगों को करना है, सेमेस्टर वाले हो चाहे ओल्ड स्कीम पैटर्न वाले स्टूडेंट आप हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको उस लिफाफे को डाकघर लेकर जाना है। अगर आप कोटा ज़िले से ही हैं, कोटा यूनिवर्सिटी जाकर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जमा करा सकते हैं तो आप करा दीजिएगा। अगर नहीं जा सकते हैं तो आपके लिए एक सुविधा होती है, जैसे आप गंगापुर से हैं, कोई करौली से है ना, कोई सवाई माधोपुर से है, कोई बारा से है, कोई झालावाड़ से है, जहाँ जहाँ कोटा यूनिवर्सिटी लगती है वहाँ के अगर आप स्टूडेंट हैं, कोटा यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर दूर आपके एरिया हैं, तो आप लोग इस लिफाफे को स्पीड पोस्ट कर सकते हैं डाकघर के थ्रू। 40-50 रुपये आपके लगते हैं। ये पता लिखना है, आपका नाम और मोबाइल नंबर लिखकर उस लिफाफे को आपको डाकघर में दे देना है, स्पीड पोस्ट वो हो जाएगा। स्पीड पोस्ट का मतलब ये होता है कि 12 घंटे के अंतर्गत या 24 घंटे के अंतर्गत आपका लिफाफा एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर पहुंच जाएगा जो आपने लिख रखी है, ठीक है ना। अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं करते हैं, 40-50 रुपये स्पीड पोस्ट के अगर आप बचा लेते हैं, तो इस कंडीशन में आपका लिफाफा 2 दिन बाद भी पहुंच सकता है, पता चले लास्ट डेट निकलने के बाद भी जा सकता है। इसलिए स्पीड पोस्ट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप लोग कर लेना, मैंने आपको एग्जैक्ट सारी चीज़ें बता दी है। ये प्रोसेस होने के बाद आपका लिफाफा कोटा यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। लास्ट डेट तक वो लिफाफे पड़े रहते हैं, फिर 15 दिन में उन का सर्चिंग प्रोसेस चलता है कि किसका क्या क्या इशू है। उस हिसाब से इशू के हिसाब से ही आप लोगों की कॉपी डबल से चेक होती है और जितने मार्क्स आपके बन रहे हैं वही मिलते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये सेमेस्टर वालों के लिए भी सेम प्रोसेस है और ईयरली जो ओल्ड स्कीम पैटर्न पर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी सेम प्रोसेस है रेगुलेशन का। दोनों की क्लासें मैंने बता दी है, आप लोगों के किस किस के फॉर्म चल रहे हैं, किसके नहीं चल रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपके दिमाग में अगला डाउट आता है कि सर जो रेगुलेशन कराएंगे हम उसकी फ़ीस कितनी रहेगी। तो यहाँ पर एक पेपर की फ़ीस आपके 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रखी गई है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो और जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट रोक लिया जाता है वो कोटा यूनिवर्सिटी संपर्क करके वहीं पर रेगुलेशन का फॉर्म भर सकते हैं अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है, कम मार्क्स दिखते हैं तो, ठीक है। बाकी अब देखो वहाँ पर पहुँच गई, उसके बाद लास्ट डेट आपके जितनी भी दे रखी है उसके 15 दिन तक प्रोसेस चलता है जिसमें आपकी डबल से कॉपी वॉपी चेक की जाती है। 15 से लेकर 1 महीने के बीच में वो ऐसा ही करते हैं और आपके जो भी मार्क्स बनते हैं उस हिसाब से आपका रिजल्ट 1 या 1.5 महीने के अंतर्गत आ जाता है। बाकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है वो 3 महीने बाद दे या 10 महीने बाद दे, कितना लेट करे वो तो उसके ऊपर है। बाकी एग्जैक्ट टाइम होता है 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आपका रेगुलेशन का रिजल्ट आ ही जाता है, ठीक है ना। और यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादातर दे ही देती है, अगर कोई विशेष कारण नहीं होता है तो आराम से आपका टाइम पर रिजल्ट रेगुलेशन का आ जाता है। बहुत सारी बार 15-20 दिन में भी आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है, आपके दिमाग से डाउट तो क्लियर हो गए हैं। अब आएगा आपके दिमाग में अगला डाउट, क्या रेगुलेशन में मार्क्स बढ़ते हैं। तो देखो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पैसे रेगुलेशन में 300 रुपये लग रहे हैं और हमारे मार्क्स 100% बढ़ जाएंगे, ऐसा ये आपकी गलतफहमी है। आपने कॉपी में जो लिखा है, अगर आपने क्वेश्चनों के आंसर इर्द गिर्द ही लिखे हैं, उससे मिलते जुलते ही लिखे हैं, तो एग्जामिनर बहुत सारी बार दया खाकर आप लोगों को पास कर देता है, ठीक है। अगर उसको लगता है एग्जामिनर को कि बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा जो पूछा गया है, तो वो आपको कम नंबर भी कर सकता है, रेगुलेशन में फेल भी कर सकता है। अगर आप अच्छे खासे मार्क्स आपके आ रहे हो और आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आ जाए, बहुत सारी बार बच्चे क्या करते हैं कि 100 में से 60 नंबर आ गए, अब वो चाहता है मेरी परसेंटेज बढ़े तो वो 70 के हिसाब से वापस से रेगुलेशन करा लेता है, पर बहुत सारी बार उल्टा भी हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रहें इन बातों का। अगर ठीक ठाक मार्क्स हैं तो ज़्यादा रिस्क ना लें, अगले सेमेस्टर में या अगले ईयरली एग्ज़ाम में आप लोग ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं।
जो बच्चे फेल हो गए हैं, जिनके बैक है, वो ज़रूर से ज़रूर रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि उन्हें पता है कि वो फेल तो हैं, बैक तो उनके है ही सही, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, रिजल्ट रिवोल्यूशन का जब आएगा तो आपको फेल कर देंगे, बैक रहने देंगे, है ना, यही होगा ना। और अगर मान लो आपका टाइम सही चल रहा हो, आपने कॉपी में जो लिखा हो एग्जामिनर उस टाइम पर गलत चेक कर गया हो और अभी आपके मार्क्स बढ़ जाएं या आपके पासिंग मार्क्स भी आ जाएं, तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस वजह से रिवोल्यूशन का फॉर्म जरूर अप्लाई आप लोग कीजिएगा। जिनके बैक है, जो फेल हो गए हैं, FPROM लिखा हुआ है, वो सभी स्टूडेंट रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करें। रिवोल्यूशन के फॉर्म में ये ध्यान रखना, जैसे आपके 4 सेमेस्टर या 4 सब्जेक्ट के पेपर लग रहे हैं, तो अगर आपके चारों में बैक है तो 2 ही पेपर में आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपके 8 पेपर हैं तो 4 पेपर में ही आप लोग जो है रिवोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। 0.5% आप लोग जो है सब्जेक्ट में रिवल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें सारी आपके समझ में आ गई होगी। रिजल्ट का भी मैंने बता दिया कि 1.5 महीने में या 1 महीने में आपका रिजल्ट उससे भी पहले भी आ जाता है, बहुत सारी बार थोड़ा लेट भी हो सकता है। सब चीज़ें क्लियर है। मार्क्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, 99% मार्क्स बढ़ने की संभावना है। 1% में ऐसा होता है कि मार्क्स घट भी सकते हैं और वो के वही भी रह सकते हैं। बाकी ज़्यादातर संभावना रहती है आपके मार्क्स बढ़ने की। तो इस प्रकार से आप लोग रिवोल्यूशन के फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे क्या करना होता है। और फिर भी अगर कोई बच्चा कमेंट करके ये पूछ रहा है कि सर रिवोल्यूशन में ऐसा वैसा, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, इतना टाइम नहीं होता है कि प्यारे बच्चों मैं आप सभी का रिप्लाई कर पाऊँ, है ना। बहुत सारी कंडीशंस होती है, सभी के होती है, सभी इंसान हैं, आप समझ रहे होंगे ना बात को। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ होता है कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना है तो पूरा वीडियो देख लें, सब समझ में आपको आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जो भी PDF वगैरह इंपॉर्टेंट न्यूज़ में अपलोड करता हूँ, पोस्ट वगैरह, तो आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी अपलोड होती है, आप लोग डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। बात करने का मतलब यह है कि अगर आपको वीडियो में सारी चीज़ बता दी गई है और फिर भी आप उसी टॉपिक पर वही बात कर रहे हो तो शायद आपको रिप्लाई ना मिले। और अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ आप रियल में भी उस कंडीशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर जवाब देना ज़रूरी है, तो आपसे ज़रूर बात की जाएगी, ठीक है। चैनल जो इंस्टाग्राम का है चेतन वर्मा सर 2025 करके सेलन है, अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं तो विशेष तौर पर ये ध्यान रखिएगा, वो एजुकेशन से संबंधित चैनल है, उस पर कोई पर्सनल बात आप लोग नहीं कर सकते हैं। पर्सनल बात करने के लिए भी आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि आपके एक और आईडी है तो उस पर आप लोग जो है अपने मैसेज कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आपको एजुकेशन से संबंधित या शिक्षा से संबंधित या कोई डाउट है, रिवोल्यूशन, रिजल्ट, कोटा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।